नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बगदादी ने दुनिया को दहलाने के लिए क्या क्या नहीं किया और दुनिया ने बगदादी को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक आतंकी संगठन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मगर कैसे और कब तक वो दुनिया की धाकड़ सेनाओं से आमने सामने का मुकाबला कर सकता है। चोरी छुपे अगर कोई बगदादी की मदद कर भी रहा है तो भी क्या बगदादी उस मदद से ये महामुकाबला कर सकता है? कतई नहीं। तो फिर ऐसा क्या है आईएसआईएस के पास जो पिछले करीब 6 सालों से वो इराक और सीरिया से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? आज इसका जवाब हम लेकर आए और वो जवाब ये है। उसने नौजवानों को जिहादी बनाया, दुनिया खामोश रही। उसने औरतों को फिदायीन बनाया, दुनिया चुप रही। उसने मासूमों के दिमाग में जहर घोला, दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। मगर अब जो ये कर रहा है, अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो फिर शायद दुनिया ही नजर ना आए। अब अगर दुनिया खामोश रही तो पूरी इंसानियत पर खतरा मंडराएगा और अब चुप रहना अपनी ही मौत को दावत देने के बराबर होगा, क्योंकि बगदादी ने इस बार सीधे आतंक का प्रोडक्शन हाउस ही खोल लिया है, जिसमें हथियार भी बन रहे हैं, बारूद भी, ग्रेनेड भी बनती है, मोटार भी और बंदूक वाला साइलेंसर भी। बगदादी के इस प्रोडक्शन हाउस की आज एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो जखीरा दिखाएंगे जिसमें देसी रॉकेट, आईडी, ग्रेनेड और मोटार भरे पड़े। ये भी दिखाएंगे कि कैसे मोसूल में बगदादी एंड कंपनी के हजारों जिंदा बम मिले। मगर इस वक्त जरूरी है कि आप वो देखिए जो बगदादी के प्रोडक्शन हाउस से बनकर अभी अभी निकला है। बगदादी ने इस बंदूक के आगे साइलेंसर लगा दिया है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और 35 मिलीमीटर चौड़ाई है। बगदादी के प्रोडक्शन हाउस से निकला ये सबसे नया औजार है, जिसे लगाने के बाद बंदूक से निकलने वाली गोली की आवाज पूरी तरह खत्म हो जाती है। यकीन मानिए, इसे बंदूक के आगे लगाकर बगदादी के आतंकवादियों ने कोहराम मचा रखा है। अब तक मिली खबरों के मुताबिक करीब 2 दर्जन इराकियों को बगदादी के आतंकी साइलेंसर वाली बंदूक से मार चुके हैं। इस साइलेंसर का इस्तेमाल ज्यादातर बगदादी के स्नाइपर कर रहे हैं, जो सड़क पर चलते चलते अपने दुश्मनों को टारगेट करते हैं। इस सफेद कार में बैठे इराकी सेना के एक अधिकारी को आईएसआईएस के आतंकवादी ने ऐसे ही साइलेंसर लगाकर गोली मारी। सड़क पर लोग चलते रहे, किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ कि उनके साथ चल रही गाड़ी में कत्ल हो चुका है। काली कार में सवार इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। इराकी सरकार सरेराह हो रहे इन कत्ल से परेशान है, मगर उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है बगदादी का ये साइलेंसर, जिससे आतंकवादियों को पकड़ने में बेहद दिक्कत आ रही है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि जंग के मैदान में भी बगदादी के आतंकी इस साइलेंसर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बगदादी के प्रोडक्शन हाउस में बने इस साइलेंसर को लगाकर आतंक के गुर्गे निशानची बन गए हैं। अब वो आमने सामने की लड़ाई की बजाय छुपकर बिना आवाज के इराकी सैनिकों को मार रहे हैं। हालांकि बगदादी के ये निशानची पिछले कई हफ्तों से जंग के मैदान में थे, मगर जितना नुकसान उन्होंने अब तक नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान वो अपनी बंदूक के आगे साइलेंसर को लगाकर कर चुके हैं। बगदादी ने इन्हें फरमान दिया है कि ना तो एक भी गोली जाया जाए और ना ही गोली किधर से आई इसका अंदाजा लग पाए। लिहाजा जब तक इराकी सैनिक
इस टारगेट के बीचों बीच में नजर नहीं आ जाते तब तक ट्रिगर नहीं दबता। जब जब सेना को लगता है कि इलाके को उन्होंने आतंकवादियों से आजाद करा लिया है, तब तब ये निशान चीज छुप कर गोली चलाते हैं। दुश्मन का सामना करना आसान है, मगर इन कायरों का कोई सामना कैसे करे जो बिल में दुबक कर हमला कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। रूस और अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के लिए अब तक न जाने कितनी घातक मिसाइलें छोड़ी, मगर बगदादी का खात्मा फिर भी नहीं हुआ। सवाल यह है कि आखिर क्यों दुनिया के कई देश मिलकर भी मुट्ठी भर आतंकवादियों को मार नहीं पा रहे। तो उसकी एक वजह और है, और वो ये कि बगदादी सिर्फ पिस्टल के लिए साइलेंसर ही नहीं बना रहा, बल्कि इससे पहले वो जंग में इस्तेमाल होने वाले बड़े हथियार भी तैयार कर चुका है, जो न सिर्फ दुनिया को हैरान कर रहे हैं बल्कि टक्कर भी दे रहे हैं। बगदादी की आतंकी फैक्ट्री का खुलासा, सामने आया देसी हथियारों का जखीरा, फंड जुटाने के लिए आईएसआईएस का नया दांव। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि बगदादी की ताकत है, जिसे उसने न तो किसी से छीना और न ही किसी से मांगा। बल्कि चौंकाने वाली खबर यह है कि इन हथियारों को खुद बगदादी के आतंकियों ने ही तैयार किया है। वाकई ये दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अगर यूं ही खुद अपने पैरों पर बगदादी खड़ा होने लगा तो वो दुनिया को जीने नहीं देगा। आज इराक और सीरिया है तो कल दूसरे देशों का भी नंबर आ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इतने सालों के संघर्ष ने बगदादी से उन तेल के कुओं को छीन लिया है जिनसे पैसे कमाकर वो तबाही के लिए हथियार खरीदता था। फंड जुटाने के उसके तकरीबन तमाम रास्तों पर हमले हुए हैं। फिर भी अगर वो इराकी और सीरियाई सेना के सामने जंग करने की सलाहियत रखता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके आतंकियों ने हथियार बनाने का हुनर सीख लिया है। बम, बारूद, सब कुछ है यहाँ, वो भी इतनी बड़ी तादाद में कि बड़े आराम से महीने 2 महीने की जंग लड़ी जा सकती है। ग्रेनेड, मोर्टार, आईईडी, रॉकेट। बगदादी की इस घातक तैयारी का खुलासा तब हुआ जब सीरिया और इराक में आतंकी ठिकाने पर सेना ने कब्जा कर लिया। आतंक का ये ठिकाना आतंकियों के बनाए इन देसी हथियारों से पटा पड़ा था। पकड़े गए हथियारों की बनावट और उस पर की गई मार्किंग से ये बात बिल्कुल साफ थी कि हथियार बगदादी के कारखाने में ही बने हैं। शायद इन्हीं कंट्री मेड हथियारों के दम पर चौतरफा हमलों के बावजूद आईएसआईएस के आतंकवादी मैदाने जंग में डटे हुए थे। और हकीकत यह है कि वो अब भी हर हमले का जवाब दे रहे हैं। उन पर वार हो रहा है तो पलटवार भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने इराक के मोसूल में बड़े पैमाने पर ऐसे हथियार तैयार किए जो सेना के हथियारों के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी हैं, यानी ये हथियार जंग में बेहद कारगर हैं। सीरिया और इराक में हथियारों की निगरानी करने वाले कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च यानी CAR के मुताबिक हथियार बनाने के लिए आईएसआईएस के आतंकियों को तुर्की से कच्चा माल मिल रहा है और हथियार बनाने का ये काम बगदादी ने अपने एलीट आतंकियों को दे रखा है, जो अलग अलग ठिकानों पर खतरनाक हथियार बना रहे हैं। CAR की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस अपने हथियारों में जमकर रासायनिक विस्फोटकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह खुलासा बगदादी के 1-2 नहीं बल्कि उन 6 कारखानों की जांच के बाद हुआ है जहां आतंकी लगातार हथियार बना रहे थे। इस्लामिक स्टेट के हथियारों की बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कहा यह भी जा रहा है कि पैसों की कमी से जूझ रहा बगदादी अब इन हथियारों को दूसरे आतंकी संगठनों को भी बेचना चाहता है। बगदादी का नेटवर्क सीरिया और इराक के बाहर भी कई मुल्कों में फैला है और दुनिया के कई आतंकी संगठन उसके संपर्क में हैं। यही वजह है कि बगदादी खुद के बनाए हथियारों के जरिए न सिर्फ मैदाने जंग में दुश्मन सेना का सामना कर रहा है, बल्कि दूसरे आतंकी संगठनों को हथियार बेचकर पैसा कमाने की फिराक में है।
ताकि वो इस पैसे से अपनी आतंक की सल्तनत बरकरार रख सके। आज तक ब्यूरो। इराकी सेना मोसूल के एक इलाके पर कब्जा करने के बाद वहां की तलाशी ले रहे थे कि कहीं माइंस या बमों का जाल न बिछा हो, मगर उसी तलाशी के दौरान वो एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इराकी सेना ने कभी एक साथ इतने बम या गोला बारूद नहीं देखे थे जो उस फैक्ट्री में पड़े थे। बमों का ये जखीरा ISIS ने इराकी सेना के लिए ही जमा कर रखा था। मोसूल में ISIS को लगा जोरदार झटका। इराकी फौज ने जंग में जीती बगदादी की बारूद फैक्ट्री। हजारों जिंदा बमों को छोड़कर भागे बगदादी के गुर्गे। मोसूल की जंग में हर रोज ISIS के लिए कोई ना कोई बुरी खबर ही आ रही है। अब मोसूल में बारूद फैक्ट्री पर इराकी फौज के कब्जे ने ISIS की कमर तोड़ दी है। बगदादी की बारूद फैक्ट्री में नजर आते ये हजारों जिंदा बम इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि बगदादी एंड कंपनी के मंसूबे कितने खतरनाक थे। ये तमाम बम दरअसल बगदादी ने मोसूल पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए इकट्ठा किए थे। इराकी फौज के बड़े अफसर भी जहां ISIS की इस बड़ी हथियार फैक्ट्री पर कब्जे के बाद बेहद खुश हैं, वहीं इराकी फौज हैरान भी है कि कैसे बगदादी ने हथियारों का ये पूरा जखीरा इकट्ठा कर रखा था। मोसूल से बरामद हथियारों की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है। महीनों से मोसूल में चलते आमने सामने की जंग में बगदादी के गुर्गों को हार साफ दिखने लगी है, तो ज्यादातर आतंकवादी भाग चुके हैं और कुछ इसी फैक्ट्री में लड़ते हुए मारे गए हैं। ISIS से बरामद हथियारों के इस जखीरे में जहां सैकड़ों जिंदा बम हैं, वहीं हजारों की तादाद में इस्तेमाल किए गए बमों के खोल भी हैं। ISIS किसी भी कीमत पर मोसूल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए बारूद की इस फैक्ट्री में बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम पुर्जे भी मौजूद हैं। बगदादी के हाथ से फिसली इस फैक्ट्री में कहीं भी नजर दौड़ाएं, हर जगह तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों को देखकर समझा जा सकता है कि अब तक हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। बगदादी को भले ही इराकी फौज ने चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन इस बारूद फैक्ट्री को देखने के बाद पता चलता है कि बगदादी इतनी जल्दी हार मानने के मूड में नहीं है। इराकी फौज के बड़े अफसरों का मानना है कि ISIS ने तबाही मचाने वाले अपने आतंकवादियों के लिए ऐसे बारूद के और भी भंडार इकट्ठा कर रखे हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि दुनिया के 4 बड़े देश बगदादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर फिर भी बगदादी खड़ा है। पिछले साल अक्टूबर के महीने से ऑपरेशन मोसूल चल रहा है और अभी भी इस इलाके के 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां कब्जा करना बाकी है। बहुत दिन हो गए ये सुनते सुनते कि मोसूल में जमीन पर इराकी सेना का यलगार है और आसमान से अमेरिकी सेना आफत बरसा रही है। मगर नामालूम पिछले 5-6 सालों में बगदादी ने अपनी जड़ों को कितना मजबूत बना लिया था
कि उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इराकी सेना अभी ये दावा कर रही है कि मोसूल के 4-5 जिले ऐसे हैं जिन पर कब्जा भी बाकी है। कायदे से देखें तो अक्टूबर से लेकर अब तक 4 महीने हो चुके हैं जब इराकी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन मोसूल की शुरुआत की थी, और तब से ही अमेरिकी फाइटर जेट मोसूल में आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। मगर अब भी मोसूल के 90% हिस्से पर ही इराकी सेना का दोबारा कब्जा हो पाया है। पूर्वी हिस्से में अभी भी कई इलाकों में आतंकी मौजूद हैं। दरअसल इसकी एक वजह और वो है मोसूल में मौजूद तिग्रिस नदी, जो उसे 2 हिस्सों में बांटती है। नदी के इस पार तो इराकी सेना ने दोबारा कब्जा बना लिया है, मगर उस पार अभी भी आतंकवादी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी बमबारी की वजह से काफी तादाद में आतंकी मरे हैं और उनकी लाशें पड़े पड़े इसलिए सड़ने लगी हैं क्योंकि बाकी बचे आतंकवादियों को उन्हें दफनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जिन इलाकों में आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं, वहां से आम लोग धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेना भी उन लोगों के निकलने का इंतजार कर रही है ताकि पूरी ताकत से दोबारा हमला बोला जा सके और बगदादी के निशान को यहां से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।